First of all, you will need to understand the samples. Okay, what do you mean by this? This means the less. Okay, so like इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि LES. Okay, less, like LES. So this is less. Okay, depend करते हैं different student इसको different मेथड से याद करते हैं. लाइक दिस इज लेस, तो ये एल इस से निकला है, तो हम कहते हैं कि 3 इज लेस देन 4. ओके, या अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह याद करते हैं कि ये लेंथ की वजह से याद करते हैं कि दिस लेंथ, ये लेंथ जो है दैट इज ग्रेटर देन दिस लेंथ, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो भी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दिस वन. ओके, लाइक 4 विल बी ग्रेटर देन 3. ओके, या अगर आप इस तरह कर लो तो ये लेंथ आपका ज़्यादा है, तो यू कैन से कि 4 विल बी ग्रेटर देन 3. ओके, इस लेंथ से. या आप इसको इस तरह अल्फ़ाबेटिकली भी याद कर सकते हो कि LES लेस, सो इट मीन्स कि ये आपका L से निकला है, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो दिस इज लेस एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस विल बी ग्रेटर. ओके, ये आपका ग्रेटर हो गया. तो आप डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह याद करते हो. ओके, दिस इज लेस और इक्वल टू. ओके, ये तो वैसे अगर लेस आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज लेस, दिस इज ग्रेटर. या इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट लेस देन और इक्वल टू तो फिर आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है. इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट ग्रेटर देन और इक्वल टू तो फिर आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है. ओके, अच्छा, यहाँ पे कुछ उन्होंने हमें प्रॉपर्टीज हमें दी. ओके, they're saying that if x is greater than or equal to y and a is greater than 0, a is a constant value. Okay, x and y are your variables. Okay, so x is a is a constant value like 4, 5, 6, which is greater than 0. Then what will happen if you add it over here? So वो भी obviously आपका greater होगा इससे. Okay, ये आप कोई अगर आप इस इन स्टेटमेंट को याद ना भी करो तो आपके माइंड like if x is greater than or equal to y, okay, if you add a number which is greater than 0 over here, तो वो भी आपका greater than or equal to इससे होगा. ओके, अच्छा, इस तरह एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि if x is greater than or equal to y और but b is less than 0, b is a constant number. ओके, तो फिर आपका x plus b will be greater than or equal to y plus b. ओके, या x minus b will be greater than or equal to y minus b. वही सेम आपका रहेगा, साइन आपको यहाँ पे चेंज नहीं होगा. ओके, इन दिस केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका साइन चेंज नहीं होगा इफ कांस्टेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. ओके, लाइक अगर -5 है तो आप अगर राइट साइड पे -5 कर रही हो तो लेफ्ट साइड पे भी आप -5 कर रही हो तो आपके पास वो फैक्टर सेम रहेगा. लेट्स सपोज आप कहते हो कि 4 इज ग्रेटर देन 3. ओके, और आप -1 ले रही हो. ओके, तो 4 -1 इस साइड पे कर लो और दूसरी साइड पे भी अगर आप 4 सेम you are doing on both sides, so what will happen, over here you will get 3 and over here you will get 2. okay, तो आपको ये बीच में जो साइन ये चेंज नहीं होगा. यहाँ पे देखो if x is greater than or equal to y, just like this, 4 is greater than 3, b is less than 0, just like this, b is -1, then x plus b will be greater than y plus b, जिस तरह हमने यहाँ पे किया x plus into -1, like 4 plus into -1, तो इस आपको क्या रहा है 4 - 1, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था यहाँ पे. तो ये भी आपका उसको सेटिस्फाई करेगी, लाइक उसमें ये साइन सेम रहेंगे. ओके, सो आपने इसको इस तरह भी याद कर सकते एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका सेम रहेगा. ओके, अगर आपकी कांस्टेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में ये थोड़ा ऑपोजिट होगा. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y और c आपका ग्रेटर देन 0 है तो फिर आप जो कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप वही आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रही हो तो आपका ये साइन सेम रहेगा. ओके, यहाँ पे देख लो सी एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी वाई. ओके, अच्छा, या आप डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे x डिवाइड बाई सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू y डिवाइड बाई सी फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c. ओके, जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें आपका ये साइन जो है ये सेम रहेगा इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड इट. सेम यहाँ पे भी था इफ़ यू एड इट और सब्ट्रैक्ट इट. ओके,
इफ ए वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम रहेगा, इफ ए वैल्यू इज लेस देन 0 तो फिर भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका ये साइन सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास F.Sc वैल्यू इज लेस देन 0 तो फिर आपका ये चेंज होगा। यहाँ पे देख लो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ओके, लाइक लेट्स सपोज दिस इज 4 इज ग्रेटर देन 3, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ d वैल्यू इज लेस देन 0, यहाँ पे मैं -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख लो -4 -1 टाइम 4 विल बी देन लेस देन -1 टाइम्स 3 विच इज -3, ओके। यहाँ पे देख लो -4 विल बी लेस देन -3, ओके। लाइक जब नेगेटिव साइन होगा तो फिर आपका बिगर नंबर जो है दैट विल बी लेस देन दी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास डिवीजन में भी होगा, ओके। लाइक इसको आप डिवाइड कर लो, 4 डिवाइड बाय -1 विल गिव यू -4, ओके। दैट विल बी, ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये इस तरह नहीं आएगा, आप ये इसको आपने इस तरह करने और -3 हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास इफ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z तो फिर आपका x भी ग्रेटर देन z होगा। ये अक्सर MCQs में आते हैं, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप इस तरह एग्जांपल से कर लिया करो, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एग्जांपल से उसको कर लिया करो, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। लाइक इन दिस केस में इसको एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज 3 इज ग्रेटर देन 2, ओके। x is greater than y and y is greater and y2 is greater than 1, ओके। तो यहाँ पे ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, यहाँ पे ये y हो गया, ये आपका z हो गया। तो वो अब क्वेश्चन पूछेंगे कि x और z का क्या रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल से देख लो, तो 3 विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, ओके। तो आपने कहना कि 3 विल बी ग्रेटर देन z। ये ऑप्शन में आपको गिवन हो कि x विल बी लेस देन z, x विल बी ग्रेटर देन z, या x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू z, ओके। तो इस तरह के ऑप्शन गिवन होंगे, तो उसमें आप इस तरह एग्जांपल ले लिया करो, कोई नंबर ले लिया करो, तो उससे आप इसको फिर वो कर लिया करो, ये रिलेशन आपके पास इजीली आ जाएगा, ओके। अच्छा, ये हमारे पास फिर प्रॉपर्टीज दी, ओके। इसको अगर आप माइंड में ना भी रखो तो आपको ये याद ही रहेंगे, ओके, क्योंकि इसको आप एग्जांपल से भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ओके। जिस तरह मैंने आपको अभी समझाया तो उसी तरह आप याद रख लिया करो, तो बस आपको इतना वो मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ, ओके, बाय यूजिंग दिस फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके। इसके थ्रू आपने लीनियर इक्वेशन का वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके। अच्छा, ये हमारे पास ये यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा समराइज आपके लिए कर लेता हूँ। हमारे पास ये उन्होंने दिए इक्वेशन दिए हैं, ओके, और इक्वेशन से हम लाइन को ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ है, ओके। इस ग्राफ को हमने ड्रा किए हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देख लो, तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास जो होगा कोई भी पॉइंट आप ले लो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। लाइक लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या है, x वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये आप इस इक्वेशन में इंसर्ट कर लो ये वैल्यू, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? बिकॉज दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ओके। तो इस लाइन पे आपने कोई भी पॉइंट पिक करना है, या ये पॉइंट पिक कर लो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको आप इसमें पुट कर लो, तो 0 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 है तो 2, तो 4 इज इक्वल टू 4। ये देख लो, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं बिकॉज दिस पॉइंट लाई ऑन दिस इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। इस इक्वेशन का जो लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह ये पॉइंट ले लो तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट ले लो तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। अच्छा, अब हमने इफ यू वांट टू चेक दैट कि ये एरिया क्या है, आइदर दिस एरिया इज x प्लस 2y ग्रेटर देन 4 है, या ये x प्लस 2y लेस देन 4 है। इफ यू वांट टू चेक दैट कि ये एरिया अंडर दिस लाइन ये x प्लस 2y ग्रेटर देन 4 है, या x प्लस 2y लेस देन 4, ये इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो तो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये आपका ऑब्वियसली अनइक्वल होंगे, या ग्रेटर देन 4 हो या लेस देन 4 हो। या आपने चेक करना कि ये ऊपर जो एरिया है ये x प्लस वाई लेस देन 4 है या ग्रेटर देन 4 है।
सो इफ़ यू वांट टू चेक दिस, सो हाउ यू विल चेक दिस, इसके लिए आपने ऐसा करना कि कोई भी पॉइंट आप पिक कर लो। लेट्स सपोज मैं ये 0 0 पॉइंट पिक कर रहा हूँ, ओके, विच इज़ द पॉइंट अंडर दिस लाइन, ओके। तो ये पॉइंट यहाँ पे 0 0 पुट कर लो, तो आपके पास ये साइड 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4, ओके। 0x 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 इज लेस देन 4। तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस 2y विल बी लेस देन 4, ओके। कि ये जितने भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप पिक कर लो तो आपके वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, पॉइंट अंडर दिस लाइन दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ओके। मैं एग्जांपल के तौर पर दूसरा पॉइंट पिक कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको पिक कर लेता हूँ, दिस वन। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या है, -2 है, और y वैल्यू 1 है। तो x वैल्यू -2 और y वैल्यू 1 है, 2 टाइम्स 1, तो -2 +2, तो यहाँ पे भी आपका 0 आ रहा है विच इज़ लेस देन 4, येस, इसको भी सेटिस्फाई करना है तो येस। सो ये जितना भी यहाँ पे जो भी पॉइंट आप लोगे उसके लिए ये इक्वेशन है, x प्लस 2y लेस देन 4। और इससे जो ऊपर है उसका बस ऑपोजिट होगा, x प्लस 2y ग्रेटर देन 4 होगा उसके लिए, x प्लस 2y ग्रेटर देन 4, ओके। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई पॉइंट पिक कर लेता हूँ जस्ट टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये पॉइंट मैं पिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे y वैल्यू 3 है और x वैल्यू 2 है, ये देख लो 2 है x वैल्यू, y वैल्यू 3 है। तो x वैल्यू इज़ 2, y वैल्यू इज़ 3, तो 3 टाइम्स 2 इज़ 6, तो 6 7 8 8 ग्रेटर देन 4, ओके। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप पिक कर लो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। तो यू कैन से दैट on this line, points on this line will satisfy this equation, x plus 2y is equal to 4. Points above this line will satisfy this equation, x plus 2y greater than 4, and point below this line will satisfy this equation, x plus 2y less than 4, okay। So इसी तरह आपने ये अनइक्वलिटीज ग्राफिकली आइडेंटिफाई करने। अच्छा, now in this question, okay, question number 1, show unshaded the region satisfy the following inequalities, okay। जिसमें हमने अनशेड वो एरिया करने जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, वो एरिया इन सारी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख लो ये आपको कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इट मीन्स कि दैट विल बी दिस वन। ये सारा जो है इसके लिए आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देन व्हाट विल हैपन, दी x y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये आपका ये ऊपर आ रहे हैं ये एरिया, ये आपका y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होता है आप मुझसे पूछ लिया करो। अब यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने फिर डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि x प्लस वाई ये लाइन ड्रा करना है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, तो आपका ये क्या हो जाएगा, y विल बी लेस देन और इक्वल टू माइनस x। अब ये लाइन ड्रा कर लो, लाइन आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हो क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गई, लीनियर इक्वेशन है। तो एक्स वाई पॉइंट ले लो, इफ x इज 0 y इज 0, तो आपका वेट इफ x इज 0 तो y आपका क्या होगा, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 5। इफ x इज इक्वल टू 1 तो y आपका लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, ओके। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 होगा तो 1 इस साइड पे आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो 5 - 1 विल गिव यू y विल बी लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसको अब हमने यहाँ पे ड्रा करना है। इस लाइन को हम पहले ड्रा कर लेते हैं। जब x 0 होगा तो y वैल्यू विल बी इक्वल टू 5,
एक ये हो गया पॉइंट। ओके, जब x 1 होगा तो y वैल्यू विल बी इक्वल टू 4, तो एक दूसरा पॉइंट आपका ये आ रहा है। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लो तो ये आपके ये बनेगा। ओके, अच्छा इस लाइन के ऊपर आपके ये बनेगा कि दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब लेस देन 5 किस तरह आपने फाइंड करना है कि ये नीचे एरिया होगा या ऊपर एरिया होगा, तो उसके लिए आपने कोई पॉइंट चूज करना है। तो लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट चूज कर लेता हूँ विच इज अंडर दिस लाइन। तो x इज 0 y इज 0, तो 0 विल बी लेस देन 5, यस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये आपने ये एरिया लेना है फिर। ओके, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लो तो वो भी यस, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो, इस एरिया में कोई भी पॉइंट ले लो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। तो इट मीन्स कि आपका ये लाइन भी होगा और लाइन से नीचे एरिया, ये क्या होगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 होगा। अच्छा, अब हम ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमने इस लेना है एक्स वाई इज लेस देन एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, लाइन ड्रा कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका लाइन ड्रा कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि y इज लेस देन एक्स प्लस 3 किसके लिए होगा। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 होगा, इफ x इज 0 तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। इफ x इज 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे x इज 0 तो y की वैल्यू क्या होगी, 3, 1 2 3, तो ये पॉइंट है। इफ x इज 1 तो y की वैल्यू 4 होगी, तो ये पॉइंट है। तो इट मीन्स कि ये लाइन है। ओके, जो भी इनइक्वालिटी हो उसको आपने पहले इक्वल कंसिडर करना है, जिस तरह मैं यहाँ पे कंसिडर की। यहाँ पे y इज लेस देन x प्लस 3 है तो मैंने इसको इक्वल कंसिडर कर लिया। अब जो भी मैं लूँगा एरिया, तो ये लाइन मैंने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि इस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे नहीं है। अगर ये इस तरह होंगे कि y इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 3, तो फिर आपने वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर हैं उसको भी आपने कंसिडर करना है फॉर दिस एरिया। लेकिन यहाँ पे अब मैं इन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे y इज लेस देन x प्लस 3 है y। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, लाइन से इस साइड पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और ऊपर ले लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि कौन सा हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ विच इज़ अंडर दिस लाइन। तो x वैल्यू 5 है और y वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो y वैल्यू 0 होगा, x वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 3 5 6 7 8, तो 0 इज़ लेस देन 8, यस, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो 0 इज़ लेस देन 8, तो इट मीन्स कि ये आपका ये एरिया होगा, y इज़ लेस देन x प्लस 3। ओके, अच्छा ऊपर कोई पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, y वैल्यू इज 6 और x वैल्यू आपका 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे y वैल्यू 6 इज लेस देन x वैल्यू आपका 0 प्लस 3, तो 3 आ जाएगा, तो 6 इज नॉट लेस देन 3। ओके, तो ये इट मीन्स कि y इज लेस देन x प्लस 3, ये एरिया है सारा। ओके, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि शेड अनशेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, तो ये हमने शेड अनशेड कर दिया। ओके, डिफरेंट कलर्स आप ले जाओ अपने साथ स्कूल में, तो वहाँ पे आप इस तरह शेड अनशेड कर सकते हो सारे। ओके, जिस तरह मैंने यहाँ पे की, आप फिर इस तरह के लिए कि ये रेड मार्क कर लिया करो इस तरह, उसके सामने y इज लेस देन x प्लस 3 लिख लिया करो ताकि टीचर को पता हो। फिर ये दूसरा मार्क कर लिया करो और उसके सामने ये लिख लिया करो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर ये आ जाए कि ऐसा एरिया लाइक फाइंड दैट एरिया विच सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस, तो यहाँ पे कॉमन एरिया जो है जिसमें सारे कलर्स हों। ओके, यहाँ पे देख लो तो कौन सा एरिया है, ये एरिया देख लो, ये जो मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ,
इसमें ब्लैक भी आता है, इसमें ये एरिया भी आता है। लाइक मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कलर्स इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये यहाँ तक आपके 4 कलर्स कॉमन है, यानी यहाँ तक। नीचे नहीं आना, नीचे क्यों नहीं आना, क्योंकि ब्लैक जो है ये नीचे नहीं है, ब्लैक नीचे नहीं है। ओके, तो आपने यहाँ तक आना है, फिर इस तरह आना है। ओके, नीचे यहाँ पे ब्लैक नहीं है। इस साइड पे भी आपने नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कलर यहाँ पे नहीं है। ओके, तो आपने यहाँ तक आना है, इससे आगे भी नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आप एक कलर को मिस करोगे। यहाँ पे 3 कलर्स हैं, 4 नहीं। यहाँ पे भी 3 कलर्स हैं, 1 2 3, ये ओके। ये कलर यहाँ पे नहीं है इस साइड पे। तो बस ये एरिया इस तरह है जिसमें सारे 4 कलर्स हैं। ओके, यहाँ पे भी 3 कलर्स हैं, यहाँ पे भी 3 कलर्स हैं, यहाँ पे 2 कलर्स हैं। ओके, यहाँ पे 2 कलर्स हैं, यहाँ पे 3 कलर्स हैं, यहाँ पे 2 कलर्स हैं, यहाँ पे 3 कलर्स हैं, यहाँ पे भी 3 कलर्स हैं। ये एरिया इस तरह की जिसमें 4 कलर्स हैं। तो आपका ये एरिया हो जाएगा विच इज दी विच सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशन। ओके, ये एरिया जो है ये इस सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। गुड। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ। यहाँ पे ये देख लो, ये लाइन जो है ये y प्लस x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5. Okay, so over here in this case there is an equal sign present over here, so you will represent it by this line. Okay, इस लाइन से आपने डॉटेड लाइन से आपने उसको रिप्रेजेंट नहीं करना। ओके, आपने इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास जो inequality and that is like y is less than x plus 3. Okay, so in this case there is no equal sign, so you will represent it by dotted line. Okay, like in this case they you will represent it like this. Okay, so if it is y less than or equal to x plus 3, so what you will do, you will need to represent it by a solid line like this. Okay, okay, तो ये आपने you should keep this in your mind. Okay, like this is the difference between this equation and this equation. Okay, so question number 1. Shared unshared the region satisfying the following inequalities, like x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 2x. Okay, so how you will satisfy this? This is the graph. Okay, and y. Okay, so you will need to represent it by this, like x is greater than or equal to 0, so it means that you will represent it by this, like this area is for this x is greater than or equal to 0. Okay, then y is greater than or equal to 2x. Okay, so first of all you need to draw this line. Okay, y is equal to 2x line आपने draw करने. So if x value is 0 तो y value आपका 0, if x value is 1 तो y value आपका 2 हो गया. So यहाँ पे देख लो, over here we have x value is equal to 0, तो y value will equal to 1, तो 1 point will be like this, x value is 1 तो y value will be equal to 2, तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा. Okay, so then you will draw the straight line. Okay, and this will be a solid straight line. Okay, why solid straight line? Because it is given to you y is equal to 2x. Now you need to find this y is greater than 2x. Okay, so greater than 2x, how you will find this? For this you will take one point. So let's suppose मैं यहाँ पे ये point consider कर लेता हूँ. Okay, which is 0, x value यहाँ पे 0 है और y value आपका 2 है. तो यहाँ पे y value 2 हो जाएगा, greater than equal to 2x, x value is 0. तो yes, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये आपका ये सारा रीजन होगा.
दिस रीजन इज फॉर y इज इक्वल टू 2x। ओके, यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप पिक कर लो। लेट सपोज मैं ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 0 विल नॉट बी लाइक ग्रेटर देन 2। ओके, तो इट मीन्स कि ये नीचे जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, सो इट मीन्स कि ये आपको ऊपर वाला है। अच्छा, यहाँ पे आप कॉमन दोनों एरिया कौन सा ऐसा एरिया, यू नीड टू फाइंड दैट एरिया विच सेटिस्फाई बोथ दिस इनइक्वालिटीज। ओके, सो वो हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ पे देख लो, ये देख लो 2 कलर्स हैं, तो 2 कलर्स ये एरिया जो है ये इसमें 2 कलर्स आ रहे हैं। So you can say that this area will satisfy, like for this area your inequalities, this will satisfy this inequality and this will also satisfy this inequality. Okay.